हो गया। नीट 2026 के रिजल्ट कल रात्रि में आया और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया आज जो छात्र अवेलेबल थे उन्हें बुलाकर उन्हें पहला जीत का सेलिब्रेशन उनके सामने हमें करना था। और इस उपलक्ष्य में आप सभी जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, मैं पूरे गोल संस्थान की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबों का अभिवादन, सबों का अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 2026 का नीट कंट्रोवर्शियल रहा। पहले एग्जामिनेशन के बाद जिस तरीके से एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया, छात्रों की जो परेशानी थी उसके बाद जिस प्रकार से बढ़ा, और फिर भी छात्र ने अपनी मेहनत का परचम जो लहराया, फाइनली उसके रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन और हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरा क्रेडिट जाता है उन छात्रों के मेहनत, उनके आत्मविश्वास का, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया। और समय सचमुच में प्रतिकूल था। बहुत सकारात्मक चीज़ें नहीं होती हैं जब मेहनत कर रहा होता है कोई स्टूडेंट और अचानक उन्हें एग्ज़ाम देने के बाद ये पता चलता है कि वो क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। तो उनके मानसिक रूप से जो जो उनके ऊपर टॉर्चर होता है, जो प्रताड़ना होता है, जो परेशानी होती है, उसको महसूस करना, उसको फेस करना न सिर्फ छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए भी इतना ही बड़ा चैलेंज था। और हम सभी संस्थान के संचालक हों या फिर शिक्षक, सब लोग इसी परेशानी से गुजरे। लेकिन फिर भी छात्रों ने अपनी मेहनत का परचम लहराया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार से मैं सबसे पहले जिन छात्रों ने सफलता हासिल की है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो जिन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, इसकी अशेष शुभकामनाएं मैं पूरे गोल संस्थान की ओर से प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ वैसे छात्र जो कुछ मार्क्स से छूट गए या फिर पहले एग्जामिनेशन अच्छा गया था, दूसरे एग्जाम में वो चाहकर भी शायद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों के लिए हमें संवेदना है। उनके प्रति आत्मीय भाव से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ मार्क्स छूट गए हैं, एक बार अपनी कमी को तलाशना है, अपने आप पे भरोसा करना है और एक बार और कोशिश करनी है। यदि कोशिश बड़ी लंबी है तो उसके बाद आगे का निर्णय लेने से पहले अपने एक्सपर्ट से ज़रूर बात करना है कि हमें आगे क्या निर्णय लेना चाहिए। ये बड़ा ही इमोशनल पल होता है जब छात्र मेहनत करते हैं और सिलेक्शन नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये मेरा मैसेज जाना ज़रूरी था, जो आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से आज का जो सेलिब्रेशन है उन छात्रों के लिए जिन्होंने सफलता हासिल की है। आज जो छात्र हमारे पास आ सके, क्योंकि रात्रि में रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के तुरंत बाद छात्रों के पास जो मैसेज गया, जो पटना में हैं, वो सभी बच्चों में से कुछ बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं जिन लोगों का अच्छा मार्क्स आया है। जो सबसे अच्छा सुखद हम लोगों के लिए है, गोल संस्थान ने जैसे लगातार 28 वर्ष से जो कोशिश की है, उस कोशिश में पुनः इस बार ऑल इंडिया का 55 रैंक, कैटेगरी का 3 रैंक पाकर हम सभी गोल संस्थान की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से रविकांत और उनके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामना हम प्रेषित करते हैं। रविकांत दिवाकर के बड़े भाई भी गोल संस्थान से पढ़े थे, गोल विलेज में पढ़े थे और अभी पीएमसी में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन, उनके परिवार की मेहनत और उस छात्र का सबसे बड़ा समर्पण, ये सब कुछ मिलकर, और जो शिक्षक उनके साथ काम किए, जो टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें उनके साथ चलती रही, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये सब मिलकर उनकी सफलता और हम सब लोगों का पहचान बना है। आज पूरे बिहार का वो गौरव है। साथ ही साथ मेहनत करने वाले और भी बहुत सारे स्टूडेंट, जो 650 से लेकर और 695 के बीच में 5 छात्रों ने प्रदर्शन किया है और जो मार्क्स लाया है, जो रैंक लेकर आए हैं, ये गोल की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं बताते चलूँ कि गोल संस्थान में जिस प्रकार के छात्र आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के परिवेश से आते हैं, ऐसे छात्रों के साथ चैलेंजेस बहुत रहता है। खासकर जब फिजिक्स इस तरीके से स्वरूप अपना बदले तो उन छात्रों के साथ परेशानी होती है। बावजूद इसके उन छात्रों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, ये बड़ा सराहनीय है और हम लोग को सुकून दे रहा है। आगे भी जो कमी रही है उसे सुधारने के लिए पूरे गोल का पूरा गोल की जो टीम है वो वचनबद्ध है, कोशिश लगातार करेगी कि आगे और बेहतर होता रहे। जिन बच्चों को अभी सफलता मिली है, अब इसके बाद की आगे की जर्नी शुरू होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। उस काउंसलिंग प्रोसेस के माध्यम से हम हर एक छात्र तक पहुंचकर उन्हें अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का जो उनके पास ऑप्शन है, वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं पहले के दिनों में। हमारे काउंसलिंग की जो टीम है वो सशक्त रूप से पहले से ही काम कर रही है, पूरा डेटा हम लोग के पास तैयार रहता है। तो इस प्रकार से जो गोल संस्थान ने 2026 के रीनीट में प्रदर्शन किया है,
लगभग 500 से ज़्यादा छात्रों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की संभावना बन रही है। अभी रुझान आ रहा है लगातार। लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों का सफल होने का सूचना हम लोगों को मिला है, लेकिन जिस प्रकार से सर्वर का स्लो स्पीड है, धीरे धीरे वो सूचना हम लोगों तक मिल रहा है, छात्रों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं 500 से ज़्यादा छात्रों के सफल होने का, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की संभावना दिख रही है। और ये पहले का जो लिगेसी रहा है संस्थान का, इससे ज़्यादा छात्रों का हर वर्ष जो मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, तो इस उम्मीद के साथ हम फिर से आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आज के व्यस्तम दिनचर्या में से समय निकालकर इन छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु आप गोल संस्थान के इस प्रांगण में आप उपस्थित हुए हैं। एक बार सबको धन्यवाद। कोई क्वेश्चन? तो इससे बात करें तो कोविड से लेकर अभी तक लगातार पैटर्न चेंज होता आया है। कोविड में क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत आसान पूछे गए थे। 21 में फिर उसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया, 200 क्वेश्चन के साथ 200 मिनट के समय दिए गए। फिर उसके बाद 22-23 के पैटर्न में चेंज होते हुए 24 में बहुत आसान पूछा गया पुनः। 24 के आसान एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पेपर आउट होना और बहुत तरीके का कंट्रोवर्शियल फेज से गुजरने के बाद फिर से निर्णय लिया गया एनटीए के द्वारा, और 25 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों बहुत लेंदी पेपर थे, जिसे इतने कम समय में बनाना बहुत टफ था छात्रों के लिए। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे उनका मार्क्स था 686। अब 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आधार पर निर्णय लिया गया। 2026 में क्वेश्चन पहले नीट में आसान पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद दोबारा, चूंकि ये बहुत पहले से ही लगभग तय रहता है कि क्वेश्चन पेपर जब जब आउट हुए हैं, चूँकि 28 वर्ष के जर्नी में मैंने कई बार देखे हैं कि जब जब क्वेश्चन पेपर ऐसे इस लेवल से गुजरा है और आउट हुआ है, तो आईआईटी की टीम आकर सामने में और क्वेश्चन पेपर सेट करती है। जैसे ही क्वेश्चन आउट हुआ था, हम लोग ये मान चुके थे कि इस बार फिजिक्स टफ पूछा जाएगा, और हमने गोल विलेज में और पूरे गोल संस्थान में लगातार उस 35 दिनों में 20 टेस्ट लेकर कोशिश किया। हमारी पूरी टीम ने लगातार कोशिश की और 20 टेस्ट के माध्यम से फिजिक्स में लेवल को मेंटेन रखना और उसे और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराने की हम लोगों ने कोशिश किया था, और आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से अपनी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, सारे शिक्षक, सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट प्रोग्राम चलाने वाले हर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ सबसे अच्छा काम किए और उसका प्रदर्शन इस तरीके से हुआ। जहाँ तक इस बार के क्वेश्चन का सवाल है, तो 25 से अगर कंपेयर किया जाए तो 25 का जो क्वेश्चन था वो लेंदी था, टफ था, लेकिन 2026 रीनीट का जो पेपर था वो कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री में था। जहाँ तक बायोलॉजी का सवाल है, सभी बच्चों ने कंफर्टेबली बायोलॉजी में अटेम्प्ट किया था, जिसकी पहले से संभावना जताई भी जा रही थी। और हम लोगों ने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, जिस प्रकार के क्वेश्चन है 560 के आसपास में कट ऑफ जाना चाहिए था, लगभग उसी के आसपास कट ऑफ गया है। ये बातें हमने पहले भी जिक्र कर दी। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जिसका जवाब भी बहुत सिंपल है। गर्ल्स का रिजल्ट अच्छा क्यों आ रहा है? वजह यह है कि जब हम अपनी पूरी पढ़ाई को तपस्या के रूप में लेते हैं, जब उस लेवल पे मेहनत करते हैं, जब हमारा समर्पण का भाव उस लेवल पे होता है, तब उसका परिणाम भी ऐसा होता है। किसी कॉम्पिटिटिव और किसी एग्जामिनेशन में रिजल्ट के लिए सेल्फ स्टडी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और गर्ल्स में डिस्ट्रक्शन कंपेरेटिवली कम है। अगर कम डिस्ट्रक्शन होगा तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होगा, और पढ़ाई पे जहाँ तक कंसंट्रेशन बनेगा तभी वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं कि बच्चों ने अच्छा नहीं किया, बॉयज़ ने भी बहुत अच्छा किया है, अच्छे अच्छे रैंक लाए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 100 के बीच में अगर आप पूरे रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, उसमें लड़कों की संख्या बहुत है, लड़कियों का कंपेरेटिवली ज़्यादा। तो ज़्यादा होने का कारण है कि उनके पास डिस्ट्रक्शन कम है, वो फोकस्ड है, इमोशनल होकर अपनी पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। जो ऐसा काम करेगा उसका रिजल्ट होगा। मैं समझता हूँ कि पिछले 2-4 सालों में जो आप देख रहे होंगे गर्ल्स का संख्या बढ़ा है, तो उनकी अपनी जवाबदेही है, अपने पेरेंट्स के प्रति संजीदगी से, अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति वो सोच रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनका आना और हम सब लोगों के लिए सुखद है। जो वो कभी पीछे थी पढ़ने के लिए, आज से 25 वर्ष पहले सोचना पड़ता था बच्चियों को पढ़ाने के लिए, आज बच्चियां 4 कदम आगे आकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह हौसला बढ़ाने वाली बात है।
हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और सभी अभिभावकों के लिए। तो ये सुखद है और बड़ा अच्छा क्षण है, अच्छा लगता है। जोर से आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। और जितने भी यहाँ छात्र और अभिभावक आए हुए हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। दूसरा ये मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल की जो तैयारी करते हैं उनके लिए फिज़िक्स सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं इस साल बहुत टफ फिज़िक्स पूछने के बावजूद जो हमारा टॉपर है वो फिज़िक्स में ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ऑल करेक्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा कि इस ग्रुप में थर्ड पूरे ऑल इंडिया में रैंक लाना अपने कैटेगरी में, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में देखा जा सकता है। थर्ड अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में 55th के रूप में थर्ड टॉपर भी ये रविकांत दिवाकर हैं, ये देखा जा सकता है। और रविकांत दिवाकर की फैमिली का हिस्ट्री अगर देखें तो उनके फैमिली से 3 स्टूडेंट गोल के थ्रू मेडिकल कॉलेज में गए हैं, एक आईजीएमएच में, एक पीएमसीएच में और तीसरा रविकांत दिवाकर जो इस बार एम्स दिल्ली में एडमिशन पाएंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में गोल उस लीगेसी को मेंटेन कर रहा है, उनके पूरे फैमिली को वहाँ तक पहुँचाने में कामयाबी पा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है क्योंकि उनके फैमिली का ट्रस्ट गोल पर है। अगला पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट यहाँ 2 इयर्स कोर्स प्रोग्राम में हैं, हमारे टॉप 5 में मोस्टली स्टूडेंट वैसे ही हैं। उसमें लगभग 3 से 4 स्टूडेंट वैसे ही हैं जो हमारे 2 इयर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो हमारे क्लासरूम कोर्स में 10th करके आते हैं और 2 इयर्स क्लासरूम कोर्स में पढ़ाई करते हैं, यहाँ के टीचिंग पैटर्न को सही तरीके से फॉलो करते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकाल रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड के रूप में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है, बोर्ड के साथ ही वो कंपटीशन निकाल रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर बन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हम लोग को इसको एक अचीवमेंट के रूप में एक बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। काउंसलिंग जो हो रहा है, काउंसलिंग एक जटिल प्रक्रिया होता है। काउंसलिंग के लिए हमारी टीम तैयार है, कैसे छात्रों को किस तरीके से कनेक्ट करना है, उनके चॉइस पे कैसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है और उनके रैंक पे कैसे कॉलेज मिल सकता है, इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। पहले से भी हम लोगों ने इस काम को किया। आनंद जी उसके बारे में विस्तार में बताएंगे किस प्रकार की इनकी रणनीति है। कि अगर हम बात करें और काउंसलिंग का, तो गोल ने इस बार बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बारे में भी बताया भी गया। सबसे खासियत इस बात की है कि इस बार सभी ब्रांच से और लगभग सभी कोर्स प्रोग्राम से इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट हुए। ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा, जहाँ तक काउंसलिंग का सवाल है, तो काउंसलिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, खास करके सेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है ऑल इंडिया लेवल के और स्टेट लेवल के। ये दोनों ही काउंसलिंग को लेकर के मैं इतना कहना चाहूँगा कि गोल के बच्चे ही नहीं बल्कि वैसे सभी बच्चे जो कि इस बार अच्छा प्रदर्शन किए और जो इस बार जिन्हें कॉलेज मिलने की संभावना है, तो वैसे बच्चे गोल संस्थान से भी आकर के अपनी काउंसलिंग का ये हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता है। हर साल हम लोग इस व्यवस्था को कायम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस काउंसलिंग को सही तरीके से लें और जो जिस रैंक पे जो वो डिजर्विंग उनका कॉलेज है वो कॉलेज उनको मिले। तो आप मीडिया के सामने से मैं माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ गोल के नहीं बल्कि वो तमाम बच्चे काउंसलिंग में सपोर्ट ले सकते हैं गोल संस्थान का और जो उनके डिजर्विंग कॉलेज है उस तक पहुँचाने की हमारी टीम की पूरी कोशिश है। थैंक यू।